हेलो गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं अमेज़ॉन मैथ्स क्लासेस के क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। तो इसमें हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के बारे में। तो 2.1 में क्या है कि हम लोग को ज़ीरोज़ और रूट्स फाइंड करने हैं, उसी को सॉल्यूशन ज़ीरोज़ रूट्स सब उसी को बोलते हैं, ठीक। एक ही कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या है कि हम लोग को ज़ीरोज़ और रूट्स फाइंड करने हैं ग्राफ के फॉर्म में। जो हम लोग क्वेश्चन मिलेगा एक एक्सरसाइज में, वो जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, इस तरीके से। इसमें आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक। तो उस ग्राफ, जो कि ग्राफ है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है हम लोग का, ठीक। तो उसमें हम लोग को देखना है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने जगह से टच किया है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, कितने जगह से टच किया है, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा कि टच किया है या फिर कट किया है, क्योंकि अभी बताता हूँ आपको, डाउट क्लियर कर दूँ अगले क्वेश्चन में। तो कितने जगह से टच किया है, तो आप काउंट करिए, 1 2 3, तो 3 जगह से टच किया है। तो इसका जो रूट्स होगा या फिर इसके जो सॉल्यूशन या फिर ज़ीरोज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, वो 3। इस तरीके से मान लीजिए कोई एक ये क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, इसमें कितने जगह से टच किया। अब देखिए, अगर मैं आपको बताता कि कितने जगह से कट किया है, तब तो आप इसको काउंट नहीं करते, क्योंकि इसमें सिर्फ टच किया है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, टच टच देखना है। तो इसने 1 2 3 3 जगह से टच किया है, तो इसका जो रूट होगा या फिर जो ज़ीरो होगा, इसका वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ होता है। जैसे ये कोई ग्राफ है और ये, इसने एक्स एक्सिस को कितने जगह से टच किया है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि इसने एक भी जगह से टच किया है। वो क्या लगता है, तो इसने एक भी जगह से एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग यही जानेंगे, ठीक। तो ये करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये, हाँ, ये पहला एग्जांपल है हम लोग का। पहले क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि इस ग्राफ में इसने एक्स एक्सिस को कितने जगह से टच किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे सिर्फ एक जगह से टच किया है, सिर्फ एक जगह से। तो इसका जो आंसर हो क्या हो जाएगा, 1। उस तरीके से दूसरा देखिए आप, तो दूसरे में इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने जगह से टच किया है, 1 2, 2 जगह से। तो इसका क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में देखिए अगर, तो इसमें कितने जगह से टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3। तो इसका क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके से जो फोर्थ है, फोर्थ में आप देखिए जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पर टच कर रहा है, तो आई थिंक सिर्फ एक ही जगह पर कर रहा है, ये देखिए सिर्फ एक जगह पे। तो इसका हो जाएगा 1। ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कितने जगह से टच कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसका क्या हो जाएगा, 4। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को यही देख के बताना है कि क्या होगा, कितने जगह से वो टच कर रहा है, वही उसका रूट्स हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाएगा, उसी को रूट्स, उसी को ज़ीरोज़ और उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर लिखा होगा फाइंड द ज़ीरोज़ या फिर फाइंड रूट्स या फिर फाइंड सॉल्यूशन, तो सब कुछ एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिए, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग का है, जैसे पहला क्वेश्चन है देखिए। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे अभी पहले कराया भी था एग्जाम्पल में। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे टच कर रहा है, एक भी जगह पे टच नहीं कर रहा है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ये, ठीक। ये देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1। ये कितने जगह पे कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह। तो इसका क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके से आप इन सबको देख सकते हैं, ये देखिए जैसे 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 3। और ये 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4। तो इस पहले एक्सरसाइज में हम लोग का यही है और कुछ नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक। अब आगे हम लोग का देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो वहाँ पर भी हम लोग को रूट्स और ज़ीरोज़ ही फाइंड करने हैं, बट वहाँ पे हम लोग को एक मेथड आता है, जिस मेथड का नाम होता है फैक्टराइजेशन या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग। उस मेथड से हम लोग को वो फाइंड करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। तो देखते हैं कि, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग से क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। पहले हम लोग को इसके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज को ही रूट्स बोलते हैं और उसी को ही सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक। रूट्स और फिर उसका जो सॉल्यूशन आएगा, फिर जो रूट्स आएंगे, जो जीरोज आएंगे,
उसको हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक, तो ये जाने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं जो इसमें यूज़ होंगे कुछ, जो सबसे पहला है, हाँ सबसे पहले एक जरूरी बात कि आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल फॉर्म होता है GF, ठीक, GF वाला नहीं, GF जनरल फॉर्म वाला, तो जो पॉलिनोमियल का जो GF होता है जनरल फॉर्म, वो होता है AX² प्लस BX प्लस C। तो इसमें x² के साथ जो कांस्टेंट होता है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, इसमें x² के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं a, और x के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं b, और जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं c। तो उसी को यहाँ कंपेयर किया जाता है। x² के साथ कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए क्या है 1, तो x² के साथ वाले को क्या बोलते हैं a, तो इस इक्वेशन में a क्या है 1। इसी तरीके से x के साथ क्या है यहाँ पे -2, तो x के साथ वाले को क्या बोलते हैं हम लोग b, तो b क्या हो जाएगा -2, और c मतलब कांस्टेंट, तो लास्ट में क्या है c, कांस्टेंट वैल्यू क्या है -8। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -8, ये हम लोग को मिल गया। ठीक, अब चढ़ते हैं कुछ, आप लोग समझ गए ए बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ, क्या फॉर्मूला इसमें यूज होगा। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। अल्फा क्या है यहाँ पे, यही जो दो रूट्स आते हैं, दो जीरोस जो निकलते हैं, उसी में से एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना, या फिर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। अगला होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इन फॉर्मूला का यूज होगा हम लोग को इसको वेरीफाई करने में, क्योंकि हम लोग वेरीफाई भी तो करना है आगे, तो वेरीफाई करने में इसका हम लोग को यूज होगा। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, x² - 2x - 8, क्या है x² - 2x - 8। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन था x² - 2x - 8, पहला क्वेश्चन यही था, x² - 2x - 8। तो आप लोग को यहाँ पे करना होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो आप मेरा एक लेक्चर, मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया, आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये करने से पहले आपको सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप लिख लीजिए, एक सेकेंड कहाँ गया, सबसे पहले आप लिख लीजिए मैन, MAN, मैन। मैन, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब ऐड और N मतलब नंबर्स। ठीक, आपने लिख लिया MAN। अब क्या करिए, M मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या, पहले जो टर्म का जो कांस्टेंट है, पहला टर्म, मतलब यहाँ पे क्या है 1, ये और लास्ट वाला, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो 8 × 1 8, और ये प्लस में है और ये माइनस में, और 1 किस में, प्लस में है, तो प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -8। इस तरीके से हम लोग आते हैं ऐड में, तो ऐड में हम लोग लिखते हैं बीच वाला नंबर, तो बीच में क्या है -2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -2। अब n मतलब नंबर्स, नंबर्स आपको सोचने पड़ते हैं, तो ऐसा कोई दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे आए -8 और ऐड करने पर आए -2। आई रिपीट, मल्टीप्लाई करने पर आए -8 और ऐड करने पर आए -2। तो आप लोग इजी तरीका है, जब सोचने जाए तो सबसे पहले क्या करें, छोटे नंबर से स्टार्ट करा करिए। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 1, और आप लोग क्या है कि एक मल्टीप्लाई करने पे क्या -8 आना चाहिए, और माइनस क्या कब आएगा, जब प्लस और माइनस माइनस है, दो, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस, कोई सा ही प्लस हो सकता है कोई सा ही माइनस। तो मान चलते हैं इंटू माइनस का 8 कर दिया हम लोगों ने, मान लीजिए। ठीक, तो 1 × -8 तो आ गया -8, बट ऐड करने पे आना चाहिए -2। तो यहाँ पे जब हम लोग 1 को प्लस माइनस -8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है -7, बट हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को लाना है -2, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा हम लोग वो देखते हैं। अगला नंबर क्या है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, -4। तो अब देखिए 4 2 8, माइनस का 8 आ गया। अब प्लस करेंगे अगर, तो 2 और प्लस और माइनस
माइनस मतलब माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो देखिए आ गया हम लोग का नंबर, मल्टीप्लाई करने पे भी -8 आ रहा है और ऐड करने पे -2 आ गया। तो हम लोग का नंबर क्या हो गया, -4 और 2। नंबर क्या आ गया हम लोग का, -4 और 2। ठीक समझे, ये दो नंबर हम लोग को मिल गए। अब देखते हैं कि हम लोग को आगे क्या करना है। अब देखते हैं कि हम लोग को आगे क्या करना है इसके बाद। ठीक, तो इरेज कर दूं मैं इसको, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग का नंबर क्या आ गया ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पहला वाला नंबर है तो एग्जैक्ट ऐसे ही उतार दीजिए इसको। तो इसको मैंने लिख दिया x²। फिर क्या करिए, दोनों नंबर में से बड़ा कौन है, बड़ा, तो बड़ा नंबर कौन है, -4। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस मेथड का नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसका मतलब हम लोग को इसको स्प्लिट करके लिखना है, स्प्लिट में तोड़ना दो फॉर्म में। तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया, -4 और x है तो x आएगा। दूसरा क्या है, +2, तो ये हो जाएगा +2 और यहाँ पर x था तो x आएगा ही आएगा। और लास्ट वाले को एग्जैक्ट हम लोगों ने -8 को -8 ऐसे ही लिख दिया। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करिए कि दो दो का पेयर बना लीजिए, दो ये दो ये। घबराइएगा नहीं, मैं आपको एक बार इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखने के लिए, अगर आपको ना समझ में आ रहा अच्छे से लिखा हुआ। बाकी बस समझिए ध्यान से, लिखने की कोशिश ना करिएगा। ठीक, मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा अपना, या फिर नोट्स नोट्स में, या फिर अपना कहीं भी नोट कर लीजिएगा उसको। ठीक, तो आगे देखते हैं। इन दोनों का पीडीएफ बना लिया, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं कि, हाँ, इन दोनों का पेयर बना लिया हम लोगों ने। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है। तो मैंने एक एक्स को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब सिर्फ एक्स। इस तरीके से -4x में से एक्स चला गया तो क्या बच गया, -4। इस तरीके से प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। अब ध्यान दीजिए, जो 8 है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4। क्या लिख सकते हैं, 2 × 4। तो अब देखिए 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, अब x माइनस, अब यहाँ पे क्या बच गया, 4। तो ये आ गया 4। ठीक, जब भी आप ये सॉल्यूशन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो ध्यान दीजिएगा जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ऑलवेज इक्वल आना चाहिए। क्या, आई रिपीट, ब्रैकेट ऑलवेज इक्वल आना चाहिए। देखिए इक्वल आ गया, इसका मतलब हम लोगों ने जो किया अभी तक सही किया है। अब क्या करना है आपको कि इन दोनों को सिर्फ एक बार लिखना है, इन दोनों को सिर्फ एक बार लिखना है। तो x-4 को एक बार लिख लिया। अब अगले ब्रैकेट में ये जो बाहर जो कॉमन लिए हैं इनको ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में लिख लिया मैंने x+2। ठीक, तो अगले ब्रैकेट में हो गया ये x+2। एक सेकंड रुक जाइए, ब्राइटनेस बढ़ा दूं मैं। हाँ, अगले ब्रैकेट में हो गया x+2। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा आई थिंक। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ तक हो गया, अब हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं, अगर एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या आया हम लोग का, x-4 और x+2। क्या आया है हम लोग का, एक ब्रैकेट आया है हम लोग का, एक सेकेंड, x-4 और अगला आया है हम लोग का x+2। अब देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को जीरोस फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, जीरोस। इसका मतलब जीरो क्या होंगे इसके। तो आप लोग खुद सोचिए कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट, ये क्या मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, तो किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब उन दोनों में से किसी भी एक नंबर को जीरो किया जाए, या दोनों में से कोई एक नंबर जीरो होना चाहिए। तो हम लोग को तो यहाँ पता नहीं है कि ये जीरो है कि ये जीरो है। तो हम लोग एक बार इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, एक बार हम लोग इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक, अब देखिए -4 क्या आ जाएगा, +4। तो 0 + 4 4 हो जाएगा। तो x क्या आ गया, 4। सिमिलरली यहाँ देखेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर दिया तो ये +2 क्या हो जाएगा, -2। तो जीरो में से 2 गया तो -2। तो x क्या आ गया, -2। ठीक, x आ गया -2। एक मिनट, x आ गया -2। ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब इन्हीं में से हम किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक, जो अल्फा बीटा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था फॉर्मूला, वो यही है। एक अल्फा इसको मान लिया 4 को और बीटा मान लिया -2 को। हम लोग का आंसर आ चुका है, जीरो हम लोग को निकल गया, आंसर हम लोग का आ गया। बस यही था और कुछ नहीं था।
अब हम लोग को देखना है कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना था, वेरिफिकेशन भी करना था। क्या करना था, वेरिफिकेशन। तो अब हम लोग चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो वेरिफिकेशन करने के लिए अब हम लोग करेंगे इसको वेरीफाई। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ए कितना था, बी कितना था और सी कितना था। तो ए जो था हम लोग का वो, सॉरी एक मिनट, हाँ, ए जो था हम लोग का 1 था, जो बी था हम लोग का वो -2 था, और जो सी था हम लोग का वो -8 था। ठीक, और अल्फा जो आया है हम लोग का वो आया है 4, और जो बीटा आया है हम लोग का वो आया है -2। इतनी वैल्यूज जो हम लोग के आ गई है उसको मैंने सेपरेट अलग लिख दिया। ठीक, इन्हीं का यूज़ करना है हम लोग को इसीलिए। अब सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, 4, तो ये हो जाएगी 4 प्लस ब्रैकेट लगा के, क्योंकि जब दो सिंबल एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। बी की जगह क्या है -2, बीटा की जगह क्या है -2, तो यहाँ लिख दिया -2। ठीक है, जब दो सिंबल एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1, इतना है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। ठीक, अब देख क्या करिए, प्लस और माइनस, माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, बड़ा कौन है 4, तो यहाँ पे सिंबल 4 पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। देखिए दोनों इक्वल आ गया। तो यही इक्वल दिखाना होता है, इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। अब एक बार प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया, सम ऑफ जीरोस। एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देख लेते हैं। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, हाँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, एक मिनट, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, अल्फा की वैल्यू 4, 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -8 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो 4 2 ज़ा 8, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस, ये आ गया माइनस, इज इक्वल टू यहाँ पे -8, 1 से डिवाइड देंगे -8 ही आ गया। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया, तो हाँ दोनों इक्वल आ गया, तो वेरीफाई भी हो गया। इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन, ज़्यादा घबराइएगा नहीं। ठीक, और जो 4 और -2 आया था ये हम लोग का आंसर आया था, और इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन कि आंसर हम लोग का सही है कि नहीं। तो दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों में सम ऑफ जीरोस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, इसका तो हम लोग का आंसर क्या है, सही है। तो एक बार मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से ये करना है, अगर आ गया तो। ठीक, समझ तो गए होंगे आप शायद, बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है। हाँ ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो आपका क्वेश्चन था, इसको देखिए इन्होंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, -4 और 2 जैसा हम लोग का नंबर आया था। फिर इन्होंने इसमें से कॉमन ले लिया, एक्स यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो इनके दो ब्रैकेट्स आ गई है। अब दोनों ब्रैकेट में से एक बार इसको जीरो के इक्वल कर दिया, एक बार इसको जीरो के इक्वल कर दिया, तो एक्स प्लस 2 को जीरो के इक्वल किया तो एक्स इज इक्वल टू -2 आ गया, और एक्स -4 को जीरो के इक्वल किया तो एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। बस ये था हम लोग का भी आया था 4 और -2। अब इन्होंने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर दिया है, वेरिफिकेशन में क्या कर देंगे, जीरोज ये आ गए, अल्फा इज इक्वल टू इतना, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कर देना। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। मैंने बताया था कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए। तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का हो गया, बस हो गया। इस तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का बोलते हैं सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, सी अपॉन ए। यहाँ वैल्यू पुट के वेरीफाई कर दिया, देखिए इक्वल इक्वल आ गया, यहाँ पे ये इक्वल आ गया, तो हो गया वेरिफिकेशन। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, आ गया तो ठीक। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ अगर लेना चाहें तो। ठीक, अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कोई भी डाउट है तो मेरा आप लास्ट लेक्चर मैंने कि सेपरेट लेक्चर बनाया मिडल टर्म स्प्लिटिंग, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस एस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें भी सेम वही करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 4 इंटू 1 4। अब क्या कर दीजिए, बीच वाला देख लीजिए, नंबर के बीच वाला क्या है -4, तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -4। अब बस हो गया, दो नंबर सोच लीजिए, प्लस करने पे 4 आना चाहिए और ऐड करने पे -4 आना चाहिए।
तो आप क्या हो सकता है वो माइनस का 2 और माइनस का 2 दो नंबर हो गया, माइनस टू माइनस टू, माइनस और माइनस प्लस, माइनस का साइन आ जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 माइनस माइनस कट गया, 4 आ गया, दो नंबर मिल गए। अब क्या करें, कुछ नहीं कर दीजिए, फिर 4s² माइनस 2s माइनस 2s, इस 4s को स्प्लिट कर दिया इन दोनों नंबर्स के फॉर्म में, और फिर लास्ट वाले को सेम ऐसे लिख दिया +1 हो गया। अब दो दो का पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, सेम जैसे ये किया था सेम ऐसे ही करना है। अब फिर आपके यहाँ पे कुछ दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, उनको 0 के इक्वल कर दीजिएगा, वहाँ से आपको x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x की दो वैल्यू सेम ऐसे ही। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक, सबका जवाब दूंगा। एक बार आपके लिए इसके लिए मैं आपका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको एक बार इसका। देखिए जैसे ये है, देखिए सेम ये इसने किया, ये देखिए स्प्लिट किया, दो ब्रैकेट मिल गए, जीरोस के इक्वल किया, तो यहाँ से इसको दो वैल्यू मिल गई, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 किया, s इज इक्वल टू 1/2, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 किया, s इज इक्वल टू 1/2, तो दो वैल्यू मिल गई, अल्फा इक्वल टू मान लीजिए हो गई 1/2 और बीटा इज इक्वल टू भी हो गई मान लीजिए 1/2। अब इसको इसने यहाँ पे कर दिया, वेरीफाई कर दिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, या वैल्यूज पुट कर दी, माइनस बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया, इसका इंटू 1/2 इंटू 1/2 और c/a कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सेम 1 की तरह है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, बस इसमें एक चीज़ है जो आपको बता दूं मैं, कि इसमें एक आपको बताने लायक एक चीज़ है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें थोड़ा सा। ये देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ 6x² माइनस 3 मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब सबसे पहले x² वाला नंबर, फिर x वाला नंबर, लास्ट में कांस्टेंट। तो x² वाला नंबर तो 6x² आ गया, फिर x वाला नंबर, तो x वाला नंबर क्या है 7x, सिंबल जो रहेगा वही लगाइएगा, 7 के साथ क्या माइनस, तो ये हो जाएगा -7x, लास्ट में क्या -3, तो हो जाएगा -3। अब सेम वैसे कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो -18 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ऐड में देखेंगे तो ये बीच वाला आना चाहिए -7, आप फिर देख लीजिए दो नंबर निकाल दीजिएगा, ऐड करने पे 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -7, तो दो नंबर आपका हो जाएगा -8, और क्या लाना है हम लोग को -7 ना, एक मिनट, अब मल्टीप्लाई करने पे भी लाना है हम लोग को, सॉरी 6 3 18 होता है, हम लोग को -18 लाना है, और ऐड करने पे 7 लाना है, तो ये कर दीजिए -9 और 2 कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गया 7, बढ़ाइए है तो माइनस का 7 आ जाएगा, इस तरीके से 9 2 18 माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक, सेम वैसे ही है जैसे ये दोनों थे, ठीक। एक बार इसका भी सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये देखिए, जैसे ये देखिए इसने देखो इसको इंटरचेंज किया, एक्स वाले को बीच में लिखा, कांस्टेंट को लास्ट में लिखा, फिर सेम वैसे ही कॉमन लिया, ब्रैकेट्स लिए, 0 के इक्वल किया, यहाँ से दो वैल्यूज निकाल दिया एक्स की, एक ये रही एक ये रही, फिर वेरीफाई कर दिया अल्फा बीटा मान के इसको, प्रोडक्ट वाला ये रहा, सम वाला ये रहा, सेम वैसे ही, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आप लोग खुद से ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं हूँ बताने के लिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जा करके, ठीक। हाँ आगे अगला जो क्वेश्चन है वो बताने लायक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बताने लायक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, बार ये क्लियर कर दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, रिपीट 4u² प्लस 8u, तो आप लिखिए 4u² प्लस 8u। अब क्या करिए, दोनों में क्या कॉमन है, देख लीजिए, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 4, और u था पहले से ही, तो u को u लिख दिया हम लोगों ने, ठीक। और यहाँ पे ये देखिए 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, ये तो कॉमन आएगा ही आएगा, u² मतलब एक u यहाँ से और एक u ये वाला, तो एक u भी कॉमन आ गया, तो 4u चला गया, सिर्फ एक u बचा इसके पास, एक u प्लस इसके पास से देखिए 4 भी चला गया और u भी चला गया, सिर्फ 2 बच गया, तो ये हो गया 2, ठीक। फिर सेम चीज़ यहाँ पे आपको कोई दूसरा नंबर तो है नहीं, तो इसी को मान लीजिए एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया, यू है ये, ठीक, कंफ्यूजन तो ये एक ब्रैकेट ये हो गया। अब क्या करना, दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, कौन सा होगा हमको तो पता नहीं है, तो एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा u इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिवाइड में,
और जीरो से किसी को भी डिवाइड देते हैं जीरो आता है, यू इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो। अगली बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये दिया हुआ है u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, वजह क्या हो जाएगा -2, तो u इज इक्वल टू -2। तो आपको दो आंसर मिल गया, एक मिल गया -2 और अगला मिल गया जीरो, u की वैल्यू। वहाँ पे जैसे x था वैसे यहाँ पे u है, u की दो वैल्यूज मिल गई। अब सेम वैसे ही जैसे वो किया था वैसे ही करना है। इसको मान लीजिए अल्फा, -2 को मान लीजिए अल्फा, और जीरो को मान लीजिए बीटा। ठीक, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा। एक बार इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ आए। बाकी इसके बाद कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही वेरिफिकेशन करना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ये कांस्टेंट जो नंबर आता है, जो सी आता है हम लोग का, वो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सी को जीरो मान लेंगे। एक्स यू स्क्वायर, एक्स की जगह यू है तो यू स्क्वायर वाला ए, मतलब ए हो गया 4, यू वाला मतलब एक्स वाला क्या होता था बी, तो बी हो गया 8, लास्ट में कुछ भी नहीं है तो सी क्या हो जाएगा जीरो। बस ए बी सी ये हो गया। अब इसके बाद जो होगा हम लोग का वेरिफिकेशन बचा है, बस देख लीजिए वेरिफिकेशन। देख लीजिए सेम इसने ये किया है, कॉमन ले लिया, ये मिल गया इसको, यहाँ से इक्वल टू में जीरो किया तो एक जीरो मिल गया, एक -2 मिल गया, हो गया जीरो। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया, सी अपॉन ए, सॉल्व कर दिया। कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक, इजी था ये भी, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको इसने वैसा दे दिया। ठीक, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है टी स्क्वायर -15। उस वाले में देखिए कांस्टेंट नंबर हटा दिया गया था, इस वाले में कांस्टेंट वाला नंबर नहीं दिया था, और इस वाले में इसने बीच वाला नंबर नहीं दिया है, इस वाले में इसने बीच वाला नंबर नहीं दिया है, ये दिया दो नंबर। ठीक, तो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो ये करने से पहले आपको कुछ एक फॉर्मूला आना चाहिए, एक तो इजी मेथड भी है, वो बताऊंगा बाद में, पहले ये देख लीजिए। एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है ये। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी, अगली होती है ए माइनस बी। ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए बस। अब फिर आप क्या कर लेंगे, देखिए ये टी स्क्वायर है, तो ए की जगह ए को मान लिया मैंने टी है, तो टी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 15 किसका स्क्वायर है, तो 15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर है, क्योंकि जब रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 ही बच जाएगा। तो 15 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह पे यहाँ क्या है टी, ये तो स्क्वायर इसके साथ ये वाला, और बी की जगह पे यहाँ पे, बी की जगह पे यहाँ क्या है रूट 15। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिख दीजिए, ए की जगह पर टी प्लस रूट 15 और बी की जगह पर टी माइनस रूट 15। बस हो गया, दो ब्रैकेट्स मिल गए आपको, दो ब्रैकेट्स मिल गए। एक बार इसको इक्वल टू जीरो करिए, एक बार इसको इक्वल टू जीरो करिए। तो इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो टी, एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, तो रूट 15 हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो टी इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15, पहली वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे टी माइनस रूट 15 होता है, क्या जाएगा प्लस रूट 15, तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी टी इज इक्वल टू अंडर रूट 15। ठीक, लिखने की दिक्कत ना करिए, आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा, लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस समझिए ध्यान से बस। ठीक, दो वैल्यूज आ गई। अब सेम वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने दो क्वेश्चन किया, इसको मान लिया हम लोगों ने अल्फा और इसको मान लिया बीटा। अब फिर इसको वेरीफाई कर दिया, सॉल्यूशन यहीं तक है। अगर वेरीफाई करने को नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन आपका इतना ही है, बस आपको इतना ही करना है। ठीक, तो और वेरिफिकेशन आएगा इसके बाद। चलो वेरिफिकेशन देखते हैं क्या है। वेरिफिकेशन देखते हैं इसने क्या किया है। हाँ, ये देखिए, इसमें देखिए इसको भी रूट में बनाया, सेम जैसे मैंने आपको बताया था, टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 कर दिया, ये आ गया इक्वल टू में जीरो कर दिया, तो एक आ गया -15, एक आ गया +15। यहाँ पे अल्फा बीटा मान लिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल के वेरीफाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल के वेरीफाई कर दिया, बस और तो कुछ भी नहीं था। बस यही है सब क्वेश्चन में, जो ना है आप कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे से जाके पूछ सकते हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी मुझे लग रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग को तो ये आसानी से कर लेना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा किसी न किसी ने खुद से किया है। ठीक, और जो जिसको ना है वो पूछ सकता है, मैं सबको रिप्लाई दूंगा, ये मत सोचिएगा कि रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक, तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे बाकी सबको किए तो सेम वैसे ही करना है आपको। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो,
तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 12, माइनस है तो माइनस का 12 आ रहा है माइनस का, माइनस लगा लीजिए। ठीक, अगला क्या है, बीच वाला क्या है माइनस का 1, कुछ भी नहीं तो मान लीजिए एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऐड करने पे आना चाहिए माइनस का 1, और फिर दो नंबर सोचने हैं। इनटू करने पे आना चाहिए माइनस का 12, ऐड करने पे आना चाहिए माइनस का 4। आपको कैसे ट्रिक करना है, कैसे छोटे नंबर से फाइंड करना है वैसे करिएगा। ठीक, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। एक नंबर आपका हो जाएगा माइनस का 4 और अगला नंबर आपका हो जाएगा 3। तो प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, 4 3 12, माइनस का 12 आ गया। ठीक, दो नंबर ये हो गए, बस कुछ नहीं, इन दो इसकी जगह पे दो नंबर का दो नंबर पुट करो, 3x² माइनस 4x प्लस 3x। ये जो सिंबल में लगा रहा हूँ माइनस और प्लस, यहाँ से नहीं लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से माइनस का 4 था इसलिए माइनस का 4x, प्लस का 3 था इसलिए प्लस का 3x, और लास्ट वाला नंबर को ऐसे ही माइनस का 4। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो जो कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन है, तो यहाँ पे बच गया 3x माइनस 4। इसमें क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लीजिए कॉमन। यहाँ पे बच गया 3x माइनस 4। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, और दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका तो हम लोग का आंसर सही है। तो इन दोनों ब्रैकेट के एक बार यूज़ कर लो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और बाहर वाले ब्रैकेट्स को एक बार यूज़ कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। बस, अब एक बार इसको जीरो के इक्वल कर दो, एक बार इसको जीरो के इक्वल कर दो। जीरो के इक्वल जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, जब इसको जीरो के इक्वल करोगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4 क्या हो जाएगा प्लस का 4, x इज इक्वल टू प्लस का 4 हो गया, फिर सिर्फ 3x बचेगा यहाँ पे, 3x, ये 3 मल्टीप्लाई अंदर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इधर आ गया डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू आ गया 4/3। इसी तरीके से अगला वाला क्या है, एक्स प्लस वन है, सॉरी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, इसी को एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा, बस फिर वेरीफाई कर देंगे। सॉल्यूशन इतना ही था, आपको जैसे करना है वेरिफिकेशन बोल रहा है क्वेश्चन और रिलेशनशिप को, और उसको वेरीफाई करना है, इसीलिए हम लोग को वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। ठीक, अब वेरिफिकेशन जैसे सब क्वेश्चन को करते हैं वैसे इसको कर देंगे। एक बार इसका सोल्यूशन एक बार देख लें ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये देखिए सेम ऐसे ही किया, ये देखिए ऐसे कर दिया, ब्रैकेट बनाया, कॉमन ले लिया, ये जीरोज आ गए, एक बार जीरो के इक्वल इसको किया तो 4/3 आ गया, एक बार इसको जीरो के इक्वल किया तो -1 आ गया। यहाँ वेरीफाई कर दिया, अल्फा बीटा मान के, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाइड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल इक्वल आ गया तो वेरीफाइड। बस यही था पहला क्वेश्चन हम लोग का। ठीक, आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकता है, क्योंकि मुझे तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है किसको आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको आ गया समझ में। ठीक, तब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। जो पहला नंबर है वो सम है, बाद वाला नंबर क्या प्रोडक्ट है, जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जीरोस का सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हुए। ठीक, आप कैसे पता करेंगे पहला सम है कि बाद वाला सम है, तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में लिखा रहता है उसी सीक्वेंस में देखा जाता है। ठीक, एक मिनट में ये थोड़ा कम कर लूँ, बहुत बोल्ड है, अब ठीक है थोड़ा सा। ठीक, तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में लिखा रहता है उसी सीक्वेंस में ये दिया होता है, पहले सम लिखा है तो पहला वाला सम है, बाद में प्रोडक्ट लिखा है तो बाद वाला प्रोडक्ट है। ठीक, तो ये करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैं लिख दे रहा हूँ देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म लेता है QP, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, शॉर्ट फॉर्म है सम ऑफ जीरोज, फिर x लगा दीजिए, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, समझ आएगा। ठीक, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, फिर x ब्रैकेट के बाहर, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस फॉर्मूले से आपको ये सारा करना है। ठीक, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं अब हम लोग पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हम लोग का
पहला क्वेश्चन है हम लोग का 1/4 दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, फिर एक्स, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1/4, तो लिख दीजिए 1/4, फिर एक्स को एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ -1, तो आप लिख दीजिएगा माइनस का 1। हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, एक्स था एक्स आ गया, प्लस और माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0 लगा दीजिएगा। ठीक, यहाँ इनमें फॉर्मूले में भी इज इक्वल टू में 0 लगा दीजिएगा, यहाँ सब में इज इक्वल टू में 0। ठीक, अब देखते हैं, ये हो गया। अब देखिए आपको ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो नीचे 4 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे 4 है या फिर 3 है, कुछ भी है, तो वो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसे अगर नीचे 3 है तो आप ऐसा करिए, LHS RHS दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 है तो हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। देखिए हम कर देते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बोथ साइड, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ले लो ब्रैकेट में, इसका मतलब सबसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, 4 को सबसे मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 4 है, x हो जाएगा माइनस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 0 हो गया, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या बचा है x, यहाँ बचा क्या है -4, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर जो आपको फाइंड करना था। क्या हो गया आंसर, यहाँ पे लिख के दिखा दो साफ साफ, आंसर हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहले का आंसर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग पहला आपको समझ में आ गया, समझ में जो ना आया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा किसको किसको, जिसको इसको नहीं आया सबको बता दूंगा मैं। ठीक, कोई भी बिना समझे नहीं जाएगा यहाँ से, जिसको जो नहीं आया बता दीजिए। अगर आप लोगों को पहले क्वेश्चन में डाउट था तो आप एक बार मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मेरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही इंपॉर्टेंट था। तो दूसरा क्वेश्चन है, रूट देके घबराइएगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ मैं, रूट देके घबराना नहीं है। ठीक, स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो याद है, आप लोग बार बार लिख के करिएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो क्या था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में क्या था सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू में क्या, पहले रूट टू, फिर एक्स की जगह पर एक्स, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, क्या है 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 0। पहला सम था तो सम की जगह पे ये, बाद में प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की जगह पर ये इज इक्वल टू 0। ठीक, अब नॉर्मल सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सेम, अब देखिए इसका डिनोमिनेटर में 3 आ गया, अब क्या कर देंगे, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई, तो जब बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, जैसे वो वाला किया तो वैसे ही, ऐसे ये क्या हो जाएगा -3√2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3√2x प्लस, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 3/3, क्या हो जाएगा ये 3/3 इज इक्वल टू में 0 इंटू 0, 0 ही हो गया। ठीक, 3 से 3 कट गया 1, तो आपका इसका आंसर फाइनल आंसर आ गया ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, देख लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक, बाकी आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है तो बहुत ही ईजी है, आप लोग खुद से कर सकते हैं और खुद से ट्राई करिएगा करने के लिए। ठीक, खुद से आप लोग कर लेंगे। ठीक, ये इसके लिए आपका होमवर्क है, अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ रूट है, रूट से कोई डरना ही नहीं है आपको, रूट में ही आंसर निकाल दीजिएगा। डिनोमिनेटर वाले में डाउट होता है, डिनोमिनेटर वाला मैं आपको एक बार ये वाला बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है -1/4 दिया हुआ है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या है 1/4 इज इक्वल टू में 0 लिख लीजिएगा। ठीक, लास्ट में हो गया। अब सॉल्व करें नॉर्मल ऐसे ही, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 1/4, ये वाला एक्स आ गया, प्लस का ये वाला 1/4 ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू में 0। देखिए 4 है, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा 4/4x, इस तरीके से ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू ये रह जाएगा 0। अब ये कट जाएगा 4 से 4 आ जाएगा 1, तो ये कट जाएगा 4 से 4 आ जाएगा 1, तो इसका हम लोग फाइनल आंसर जो आएगा आपका ये आ जाएगा 4x² प्लस 1x, x का 1 लिखिए चाहे मत लीजिए, बात वही है ठीक। 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सोल्यूशन। कितना ईजी था ठीक। आपको नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। अब मैं आपको कुछ एक ईजी मेथड बताने जा रहा हूँ। ईजी कहिए थोड़ा बड़ा कहिए इससे, बट जानना चाहिए आपको कि दूसरा एक मेथड होता है इसको करने का ठीक। एक क्वेश्चन कराऊंगा कोई सा भी, चलिए मान लीजिए जैसे मैं आपको कौन सा करा दूं, जो नहीं करा उसका करा दूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी तक ये वाला नहीं कराया ना, तो इसको मैं एक ईजी मेथड्स करा देता हूँ। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, तो लिख दीजिए आप सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4 ठीक। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा 4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है इसका, -b/a। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए 1 है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए क्या है 1 है। तो इसको अब इक्वेट कर दीजिए, ऊपर 4 है, यहाँ पे ऊपर क्या है माइनस का b, तो इसका मतलब माइनस का b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ देखिए नीचे 1 है, यहाँ पे नीचे a है, इसका मतलब a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 1 ठीक। अब देखते हैं अगला वाला क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, इज इक्वल टू में क्या होता है फॉर्मूला c/a। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो मान लीजिए 1, ऊपर 1 है ऊपर c है, तो c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1, और a इज इक्वल टू 1 आ ही चुका है, a इज इक्वल टू 1 ठीक। तो अब आपको a b और c मिल गया। अब आपको पता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह पर a कितना आया था 1, तो 1 को लिखिए चाहे मतलब ये बात बराबर है, नॉर्मल लिख दीजिए x² प्लस b कितना आया था माइनस का 4, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ माइनस का 4, ये वाला x आ गया, प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी 1, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 इज इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, x² प्लस -4x प्लस 1 ठीक। ये अगला मेथड था, आप किसी मेथड कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ठीक। और बहुत मेहनत करता है बताने के लिए, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और भी आगे चैप्टर्स के लेक्चर मिलते रहें। अभी चैनल नया है, आपको कम लेक्चर मिलेंगे, बट आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और CBSE से रिलेटेड लेक्चर्स, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, या क्या सिलेबस में हुआ है, क्या डेट शीट है, कब एग्जाम हो, कब रिजल्ट आएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेंगी। और सभी चैप्टर्स का मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको धीरे धीरे ठीक। थैंक यू।